लोकसभा चुनाव 2024 में जिन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को प्रमुखता से घेरा था, उनमें एक मुद्दा अग्निवीर की भर्ती और उनके कार्यकाल को लेकर भी उठा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इतना ही नहीं, जब एनडीए 3.0 की सरकार बनी तो बीजेपी के सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग करने लगे। वहीं जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था, तब से यह बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए अभी 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम का रिव्यू नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों की माने तो 4 साल के कार्यकाल को बढ़ने, ज्यादा भर्ती और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने की बात की जा रही, लेकिन यह कितनी होगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ट्रेनिंग और ड्यूटी पर किसी अग्निवीर की मौत अगर हो जाए या वो घायल हो जाए तो उस स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, रेगुलर सेना के जवानों और अग्निवीरों को मिलने वाली छुट्टियों के अंतर में भी बदलाव किया जा सकता है। मसलन सामान्य सोल्जर को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है तो अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन। अभी अग्निवीरों के पहले बैच को आउट होने में 2.5 साल का समय है। अगर किसी तरह के बदलाव किए गए इस स्कीम में तो पहले बैच के आउट होने से पहले ही कर दिए जाएं, ताकि उसका फायदा पहले बैच के अग्निवीरों को मिल सके। जब से स्कीम आई है तब से नेपाल में किसी भी तरह की भर्ती रैली का आयोजन नहीं हुआ है। कोरोना के दौरान तकरीबन 2.5 साल और अग्निपथ योजना के लागू हुए तकरीबन 1.5 साल, यानी कि पिछले 4 साल से भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक आजादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% गोरखा सैनिक नेपाल के होते थे और 10% भारतीय गोरखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह प्रतिशत 80-20 कर दिया गया। इसके बाद इसे 60-40 कर दिया गया, यानी कि 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा। भारतीय सेना में नेपाल से गोरखा सैनिक पूरे मिल रहे थे तो भारतीय डोमिसाइल गोरखा के 40% में जबरदस्त कमी आ रही थी। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद से यह उल्टा हो गया। अब भारतीय गोरखा तो मिल रहे हैं लेकिन नेपाली नहीं। इस योजना के चलते नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में थोड़ी बहुत तल्खी भी देखी गई है। और अगर जिस तरह के बदलाव की बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद नेपाली गोरखा भारतीय सेना में आने शुरू हो जाएंगे। इससे नेपाली गोरखा सैनिकों की कमी भी पूरी हो सकेगी और अग्निपथ स्कीम के चलते जो मनमुटाव नेपाल और भारत के बीच है वो भी दूर हो सकता है। ध्यातव्य है, अग्निवीर योजना की समीक्षा में मुख्य रूप से जिन पहलुओं पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जा सकते हैं उनमें खास हैं अग्निवीरों का कार्यकाल और सेवा के दौरान उनको मिलने वाली सुविधाएं और वेतन, तथा सेवा समाप्त होने के बाद उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर आदि। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।